एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। ये एक नया फंड है मिड कैप स्पेस में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की तरफ से। अगर आप इस वीडियो को एनएफओ पीरियड में देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप एनएफओ पीरियड के बाद देख रहे हैं और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो भी आपको जितनी रिलेवेंट डिटेल्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका एनएफओ पीरियड कब से ओपन है। तो ये 11 नवंबर 2022 से लेकर 25 नवंबर 2022 तक का इसका एनएफओ पीरियड ओपन है, जिसमें आप एनएफओ में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपीज से करना होगा, और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो वो आपको मिनिमम 1000 रुपीज की करनी होगी। इस फंड में एग्जिट लोड भी है। अगर आप अपनी यूनिट्स को 365 दिन के पहले बेचेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा अपनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे। यानी जो भी आप रिडेम्पशन करेंगे, अगर आपका रिडेम्पशन 1 साल के पहले हो जाता है आपकी परचेज डेट से, तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा उसमें 1% डिडक्ट होकर आपके क्रेडिट होगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको पूरी कंप्लीट जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही है वो आपके बैंक अकाउंट में एज इट इज क्रेडिट हो जाएगी। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसको ये फंड कोशिश करेगा बीट करने की। अब आइए जानते हैं इस फंड की स्कीम टाइप और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को। अब ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप किसी भी टाइम इसमें बाय सेल कर सकेंगे। अब ये एक मिड कैप स्पेस का फंड है, यानी इसको मिनिमम 65% पैसा मिड कैप में लगाना होता है। मिड कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 101 से लेकर 250 तक रैंक करती हैं। यानी टॉप 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज वो आपकी मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। उसमें इस फंड को मिनिमम 65% लगाना है। बाकी रिमेनिंग जो 35% अमाउंट है उसको यहाँ पे फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज में भी लगा सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा सकते हैं, मिड कैप में भी लगा सकते हैं, या फिर उसको डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क किया जा सकता है। ये फंड इन्वेस्ट करता है हाई ग्रोथ कंपनीज में, उन कंपनीज में जिनके पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है, और साथ में वो कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में आएंगी जो कि साइक्लिकल नेचर की हैं। तो आपको ये 3 तरह की कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। आइए बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर्स इस फंड में असाइंड है। मिस्टर श्री दत्ता भांडवलदर जी, जो कि ऑलरेडी कैनरा रोबेको की 10 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। उनके साथ हैं अजय खंडेलवाल जी, जो कि कैनरा रोबेको की एक एग्जिस्टिंग स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। ये दोनों वही फंड मैनेजर्स हैं जो कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं। और अगर आपने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के रिटर्न्स और उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी परफॉर्मेंस को अगर मॉनिटर किया होगा तो आपको पता होगा कि वो स्मॉल कैप स्पेस का काफी बढ़िया फंड है। तो ये दोनों फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्लस इनकी स्टॉक सिलेक्शन स्किल्स भी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी हैं स्मॉल कैप स्पेस में। अब क्या ये दोनों फंड मैनेजर्स मिड कैप में भी सेम चीज कर पाएंगे कि नहीं, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा जब ये फंड की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए अगर आप इस फंड में लगाना चाहते हैं एनएफओ पीरियड में, तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। मिड कैप स्पेस में देखिए थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपकी रिस्क एपेटाइट हाई होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो मिड कैप कैटेगरी आपके लिए एक सही चॉइस नहीं होती है। अब यहाँ पे उम्मीद है कि ये फंड भी अच्छा करेगा, क्योंकि ये जो 2 फंड मैनेजर्स थे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप मैनेज करते हैं और वहां पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें काफी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स ने अपनी काबिलियत को ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है। तो आप एनएफओ में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आपको थोड़ा वेट करना चाहिए इसकी परफॉर्मेंस ताकि आ जाएगी बेंचमार्क के कंपैरिजन में आखिर फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। उसके बाद डिसीजन ले तो एक ज्यादा अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। इससे आपको 2 फायदे हो जाएंगे। आपको इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट के रिटर्न्स पता चल जाएंगे कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, कितनी मार्जिन से बीट कर पा रहा है। फंड मैनेजर्स जो अल्फा स्मॉल कैप में अभी तक का जनरेट कर रहे थे, वही क्या हमको सेम अल्फा या उससे ज्यादा अल्फा में मिड कैप स्पेस में देखने को मिलता है कि नहीं, वो भी हमें पता चल जाएगा। साथ में हमें यह भी पता चल जाएगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके साथ कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि अभी इसका पोर्टफोलियो हमारे सामने नहीं है। लेकिन जैसे ही फंड की परफॉर्मेंस हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास मंथली डिस्क्लोजर्स में पोर्टफोलियो भी इस फंड का आ जाएगा। तो हमें यह पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी ओवरलैपिंग इस फंड की है बाकी फंड्स के साथ। तो एक आप सही इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना है।
यहाँ पे हम फंड हाउस की तरफ से प्रोवाइड कराए गए मार्केटिंग मटेरियल की बात नहीं करने वाले हैं, जो कि उन्होंने बताया है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, पूल ऑफ लीडर्स आपको मिड कैप स्पेस में मिलेंगे, इमर्जिंग सेक्टर्स आपको मिड कैप स्पेस में मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सब चीज इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए हर म्यूचुअल फंड कंपनी बनाती है जब भी कोई एनएफओ आ रहा होता है। मेन होता है कि आखिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी अभी मिड कैप स्पेस में बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखेंगे जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस आने के बाद अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक काफी अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और एक्सपेक्टेशन यही है हमारी कि ये फंड भी मिड कैप स्पेस में अच्छा काम करेगा। अब करता है कि नहीं करता है वो एग्जैक्टली हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड्स कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो ये था वीडियो कैनरा रोबेको मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड में अभी कैनरा रोबेको का नया फंड आया हुआ है जिसका अभी करेंटली एनएफओ पीरियड ओपन है और आने वाले टाइम में हमें इसकी परफॉर्मेंस निकल के सामने आएगी तो हम इसको और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।